आता हे क्रिएशन अँड कॉजेस मध्ये आहे. कुणाला जर हवं असेल क्रिएशन कॉजेस जे पेजेस टाकलेले मिटवले नसतील तर तुम्हाला हे पेज नंबर 252 वर मिळेल. सॉरी सुषमा जी ऐसा होता है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी डियर जय बाबा. तो पेज नंबर 252 जो है क्रिएशन एंड कॉजेस, अगर आपने मिटाया नहीं होगे पेजेस जो हम डालते हैं मेहनत करके, और इसमें मुझे बहुत मेहनत होती है, हमारी नीलम जी की भी अभी वही सब टाइप कर रही हैं. तो द स्काईज एंड आसमान्स जो चर्चा हो रही थी, पिछले बार हमने दूसरा एक चार्ट देख लिया था जिसमें रैम्प कलर्स थे. छठवीं भूमिका का हरा रंग है, पांचवी का काला है, चौथी का सफेद है, तीसरी का लाल है, दूसरी का येलो है, पहली का नीला है और सातवीं का पीला है. ऐसे बाबा ने भी रंगों का दिया है, ये हम कब पहले कर चुके, आज नहीं करेंगे. तो द पर्शियन नेम्स फॉर द 7 स्काईज और आसमान्स आर एज बिलोज. तो जो 7 भूमिकाएं हैं और उसको पर्शियन नाम क्या है ये यहाँ पर दिया है. इन्फिनिट इंटेलिजेंस का जो रीडिंग ग्रुप है, अगर कोई जुड़ा नहीं है तो कृपा करके जुड़िए. काफ़ी सारी महत्वपूर्ण चीज़ें उसमें किताब के अलावा भी रिलेटेड दूसरी किताबों में से डालती रहती हूँ. तो जैसे कि आगे आएगा बैंग, सृष्टि की निर्मिति, काफ़ी कुछ डाल रहे हैं. एनीवे, तो उसमें भी ये डाला है. द फर्स्ट स्काई और आसमान इज कॉल्ड द आलम ए वाकिया, वर्ड ऑफ मोमेंट. पल भर का ये जगत है, या ये सही वही समय है जब ये भूमिका में प्रवेश करता है. तो वो पल जो है भूमिका में प्रवेश करने का, ये महत्वपूर्ण है. तो इसलिए शायद इसको वर्ड ऑफ मोमेंट कहा होगा. आलम ए वाकिया, दूसरी भूमिका का दूसरा आसमान, सेकेंड स्काई और आसमान इज कॉल्ड द आलम ए रूहानी. जैसे हमने देखा दूसरी भूमिका का दूसरा आसमान के 2 भाग है, स्वर्ग और नरक. आत्माओं का ये जगत है. फर्क इतना है कि योगी इसे जीते जागते अनुभव करते हैं. जीते जागते अनुभव, स्वर्ग का मतलब कितना सुहाना होगा. इसलिए तो उसके मोह में अटक कर वही उनका प्रवास थम जाता है. इसलिए ये भी मोह में हमें पड़ना नहीं है. तो आलम रूह मतलब आत्मा, इसीलिए द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट्स, आत्माओं का जगत. द थर्ड स्काई और आसमान इज कॉल्ड द आलम ए कुद्स, QUDS. ये पर्शियन शब्द है. देव, इसका अर्थ है देव. तीसरी भूमिका का तीसरा जगत के 3 हिस्से है, ABC. तो उसमें से ये हिस्सा जो है ये इंद्रलोक है. सॉरी 1 2 3, मतलब पहला हिस्सा है इंद्रलोक, दूसरा हिस्सा है देवलोक, तीसरा हिस्सा है स्वयं उस भूमिका का अपना आसमान जो ओरिजिनल आसमान है. तो इसको जहाँ पर अंतर्ज्ञान उसे होता है और इसे खुद शनास, इसलिए उसको खुदा शनास कहते हैं ना, खुद शनास, मैं स्वयं का ज्ञान होता है कि मैं कौन हूँ, उसको आत्मज्ञान होता है. मतलब ये जैसे कि हमारे पोफड़ी दिनकर पोफड़ी जी ने बाबा से क्या कहा था कि मुझे आत्मज्ञान चाहिए. तो ये आत्मज्ञान तीसरी भूमिका में होता है कि द प्योर वर्ड. अब यहाँ शुद्ध जगत क्यों? क्योंकि देव लोग हैं ना यहाँ पर. दूसरा जो है आलम ये रूहानी, रूहों का जगत. यहाँ आलम ये कुड्स मतलब देवलोक, इंद्रलोक, ये है शुद्धता है, प्योरिटी है, अंतर्ज्ञान होता है, आत्मज्ञान होता है. इसलिए इसको द प्योर वर्ड लिखा है, या ये प्योर वर्ड से भी इसको देवलोक इंद्रलोक है, इसलिए देवों का जगत कह सकते हैं. चौथी भूमिका का चौथा आसमान जो है, अब यहाँ पर एकदम ये फटक से भूमिका और आसमान के बीच का जो अंतर यहाँ ड्रास्टिकली कम होता है, और चौथी भूमिका के ये चौथा आसमान बहुत पास में आता है. अब तक तीनों भूमिका के आसमान के उपविभाग देखे.
जैसे कि पहली भूमिका के 3 विभाग है, जिसमें नाद, ध्वनि, सुगंध होता है, लोगों के मन जानता है। दूसरी भूमिका के 2 विभाग देखे, तीसरी भूमिका के आसमान के 3 विभाग देखे, लेकिन चौथी भूमिका के आसमान का कोई विभाग नहीं है। और वहाँ आसमान और भूमिका के बीच का एकदम अंतर कम हो जाता है। यह आसमान भूमिका के बहुत पास में आता है। इसका अर्थ क्या है कि यहाँ जो मोह जाल है आसमान का, वो बहुत अधिक प्रभावी होता है और कोई भी सहज इस आसमान के लोभ में, मोह जाल में फंस सकता है। तो चौथे जो आसमान है, इसको कहा है आलम ए महफूज, प्रोटेक्टेड वर्ड। यहाँ सुरक्षा की जरूरत है। यहाँ सुरक्षा कौन देता है? सद्गुरु देता है। अगर किसी सद्गुरु की छाया में, मार्गदर्शन में आप ये यात्रा कर रहे हैं, तो आपको ये अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने से बचा लेता है। यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण बात बाबा ने कही है, यदि कोई सद्गुरु के बिना मार्गदर्शन भी चल रहा है, तो भी उस समय, आप सुन रहे, उस समय संसार में जो 5 सद्गुरु होते हैं, वे भले उसके गुरु हो कि न हो, वो उस व्यक्ति को यहाँ पर ऐसे महान चमत्कार करने से रोकता है। मतलब क्या? चौथी भूमिका में बाबा कहते इतनी शक्तियां होती है, एक पूरा विश्व वो निर्माण कर सकता है या नष्ट कर सकता है। ये पूरी सृष्टि को वो थमा सकता है। इसका जो ऑनगोइंग कंटिन्यूअस चल रहा है, ये चक्र को थाम सकता है। फिर तो प्रलय, महाप्रलय आएगा। ऐसा कारनामा करने से उस समय के सद्गुरु उसको बचाते हैं, इसलिए उसको प्रोटेक्टेड वर्ड कहा गया है। एक्चुअली मुझे कहते तो मैं खतरनाक वर्ड कहती थी। एनीवे, द फिफ्थ स्काई और आसमान इज कॉल्ड आलम ए असरार। असरार मतलब सीक्रेट्स। 5वीं भूमिका का 5वां जगत। यहाँ पर भी आसमान के कोई हिस्से नहीं। देखो, मजे की बात है, तीसरी भूमिका तक आसमान के हिस्से है 2 या 3। पहली और तीसरी में 3 हिस्से है, दूसरी में 2 हिस्से है। चौथी भूमिका से आसमान के हिस्से नहीं, प्योर एक ही आसमान है। 5वीं भूमिका का जो आसमान है, वो अब और करीब आया है भूमिका से, और उसको रिम ऑफ मारिफत, ज्ञान का आसमान कहा है। यहाँ आलम ये असरार कहा है। यहाँ पर असरार मतलब सीक्रेट्स, गुह्य, गुप्त। अब ऐसा क्यों कहा है? तो 5वीं भूमिका में जाकर के साधक जो है, इस भौतिक संसार के सभी सीक्रेट्स को जानने लगता है, साथ ही में अध्यात्म के भी सीक्रेट्स को वो जानता है, ज्ञान उसे मिलता है। इसीलिए उसको रिम ऑफ मारिफत भी कहा है, या ज्ञान का क्षेत्र भी कहा है। इसको आलम या असरार का इसीलिए कहा है कि यहाँ पर उसको आत्म, अब देखो तीसरी भूमिका में उसको अंतर्ज्ञान होता है, आंतरिक ज्ञान होता है, लेकिन 5वीं भूमिका में उसको आत्मज्ञान होता है। इसी से हम आत्म साक्षात्कार कहते हैं। सेल्फ, स्वयं का नॉलेज होता है। खुदा शनास, तीसरी में खुद शनास है, और 5वीं में खुदा शनास है, नोइंग गॉड। मतलब 5वीं भूमिका में अब ये ईश्वर के बारे में सब जानने लगता है। सही मायने में, सही अर्थ से वो बहुत अच्छे से ईश्वर को जानने लगता है कि कैसे ईश्वर ही सब कुछ है, सब में है, कहाँ है, ईश्वर के सारे सीक्रेट्स, ये सब कुछ वो जानने लगता है 5वीं भूमिका में। ये और मैं कौन हूँ, मैं भी उसका हिस्सा हूँ, ये जानने लगता है। इसलिए उसमें आत्म साक्षात्कार कहा है। इस भूमिका में भी उसके पास अनंत शक्तियां होती है, लेकिन फिर भी 5वीं भूमिका वाले जो साधक है, कभी भी कोई भी चमत्कार करते नहीं है। बाबा कहते हैं ये इसलिए
क्योंकि वो जानते हैं भली भांति जो कुछ होता है वो ईश्वर की मर्जी से उसके प्लान के अनुसार होता है, जिसमें वो स्वयं दखल अंदाजी देना पसंद नहीं करते। फिर भी चमत्कार कैसे घटित होते हैं? तो पांचवी भूमिका के साधक हो, मस्त हो, यदि कोई इनकी निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, उनके सन्निध्य में है, तो अपने आप उनके इर्द गिर्द बहुत शक्तियां मौजूद होती है। ऐसे आभा वगैरह हम दिखाते हैं, वो पिक्चर में हम देखते हैं, चित्र में देखते हैं। तो अपने आप जैसा कि एक वोल्टेज होता है, हाई वोल्टेज, तो उसके इर्द गिर्द इतना पावर होती है ना। जैसे वो हमारा बॉम्बे में लोकल की लाइन होती है, तो ऊपर की ओवरहेड वायर इतनी हाई वोल्टेज वाली होती है कि उसके पास में भी कोई आए, स्पर्श भी नहीं करे तो भी वो ये होता है। तो इस प्रकार से ये पांचवी भूमिका के जो साधु लोग हैं, संत लोग हैं, इनके इर्द गिर्द प्रचंड शक्तियां होती है, वो अपने आप कार्यरत होती है। इन शॉर्ट, पांचवी भूमिका के आसमान को आलम ये असरार कहा जाता है। और छठवीं भूमिका का छठवां आसमान और करीब आ गया है, और यहाँ साक्षात्कार लिखा है, इमीडिएट प्रेजेंस, क्योंकि यहाँ ईश्वर को वो हर जगह देखता है, वास्तव में देखता है। पांचवी में बोलो, छठवीं में, वो थियोरेटिकल ज्ञान नहीं है, वो वास्तविक ज्ञान है, वास्तविक अनुभव है। कितना सुंदर वो अनुभव होगा। हम केवल कहते कि सब में ईश्वर है, परंतु हमको दिखता नहीं, हम महसूस नहीं कर सकते। वहां पर वो महसूस कर सकते हैं। तो छठवीं भूमिका के आसमान को कहा जाता है आलम ए जनानी। अब इसको जनानी क्यों कहा होगा? जनानी शब्द का अर्थ सभी जानते हैं। इसको दूसरा शब्द है प्रियतम का जगत, या द वर्ड ऑफ द बिलवेड। ऐसा इसलिए क्योंकि छठवीं भूमिका में इस यात्री का ईश्वर से प्रेम अत्यधिक होता है, चरम सीमा पर होता है। बाबा के शब्दों में कहें तो अब तक कभी नहीं था इतना अधिक प्रेम उसको ईश्वर से यहाँ हो जाता है। अत्यधिक प्रेम होने के कारण तड़प भी अत्यधिक होती है, मिलन की तड़प अत्यधिक होती है, जैसे पहले कभी नहीं थी, ऐसे बाबा के शब्द हैं। और इसीलिए उसको शायद आलम ये जनानी कहा है, या प्रियतम का जगत, या वर्ल्ड ऑफ बिलवेड कहा है। और सातवीं भूमिका के सातवें जगत को, सॉरी, सातवीं भूमिका के सातवें आसमान को अर्श ए मुंह, अर्थात अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही, आई एम गॉड, अनल हक, मैं ही ईश्वर हूँ। यहाँ सातवीं भूमिका और सातवां आसमान दो नहीं है, दो दिखाए भी नहीं, आकृति में एक ही दिखाया है। ये एक हो जाते हैं, द्वैत भाव मिट जाता है। आई एम, मैं हूँ, मैं ईश्वर हूँ। अर्श ये मुल्ला, मु अल्लाह। अब यहाँ मुल्ला नहीं है, यहाँ थोड़ा टूट के नीचे अल्लाह गया है, देखो। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देती हूँ आप, ताकि
कभी रेंज नहीं, सुनाई नहीं दिया। अच्छा, ये शायद रह गया हाँ इसमें रिकॉर्डिंग में कि सातवीं भूमिका का सातवां आसमान है, अर्श ये मुँह अल्लाह मतलब ईश्वर का स्थान। यहाँ बाबा ने जो कहा है आसमान के बारे में, वो बाबा के शब्द जो बाबा ने बच्चों को लेक्चर दिए थे वो हम पढ़ेंगे। शायद हमारा थोड़ा टाइम जाएगा, पर अगर फिर भी कुछ बचा है, अभी आसमान और भूमिका के बारे में मन में कोई दुविधा बची है? मुझे नहीं लगता कोई बची होगी, सब क्लियर हो गया। वेरी गुड। तो फिर इसमें से पढ़े कि नहीं पढ़ेगे, अब मेरा संभ्रम है। पढ़े? हाँ। अब क्रिएशन, अब दूसरा सवाल पूछती हूँ। ओके, तो अब ये सब क्लियर हो गया, तो क्रिएशन एंड कॉजेस से आसमान के बारे में पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं? पढ़ूं के लिए थंब और नहीं पढ़ूं के लिए डाउन थंब। यस, ओके, ठीक है, ओके। तो छाट छाट के पढ़ लेते हैं। ओके, जय बाबा। तो पेज नंबर 238 है क्रिएशन एंड कॉजेस का। अब देखने वाली बात है, छोटे बच्चों को बाबा ने इतनी इतनी बातें बताई है। रिपीटेशन इज मदर ऑफ लर्निंग। थैंक यू। साइरस के लेक्चर वाली। गुड, यस, ठीक है। नाउ बियर इन माइंड, अब बाबा कह रहे हैं, हाँ बच्चों को बता रहे बाबा। ये लेक्चर कब दिया था बाबा ने बच्चों को? 28, देखो हाँ, 28 दिसंबर 1927 को बाबा ने बुधवार के दिन ये लेक्चर बच्चों को दिया था, और क्रिप्ट केबिन में से दिया था। वो समाधि के गड्ढे के पूरब की जो खिड़की है वहाँ पर से बैठ करके बाबा स्ट्रिक्ट फास्ट में भी थे। 2.5 महीना बाबा ने बाहर कदम नहीं रखा था, एकांतवास भी बहुत तीव्र था। ऐसे में बाबा ने ये लेक्चर दिया है। तो बाबा कह रहे हैं, now bear in mind that the skies or cities or villages have absolutely no connection with God or the destination, but the stations or planes do. कितना महत्वपूर्ण है ये मुद्दा, हमारा छूट गया था। बाबा बच्चों को कह रहे, लेकिन ध्यान रखो, मन में ये बांध के रखो गांठ, कि ये जो आसमान है, या उसको बाबा शहर कहते हैं, विलेज कहते हैं, जो स्टेशन के बगल में है, इनका ईश्वर और हमारा अंतिम गंतव्य स्थान, हमारे उद्देश्य के प्रति कोई भी कनेक्शन नहीं है। हम आसमान में नहीं जाएंगे इसका अर्थ हमें ईश्वर साक्षात्कार नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल ही नहीं। हम आसमान में गए, हम देवलोक बन गए, देवलोक में गए इसका अर्थ हम ईश्वर बने, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। तो इसकी कभी लालसा ही मन में मत रखो, बाबा कहते हैं। तो मेरे लोगों को मैं आंख पर पट्टी बांध के लेके जाऊंगा, जो है कि बाबा के लोगों को अगर कोई 5वीं भूमिका में भी हो तो भी उसको यह अनुभव नहीं हो सकता है। अगर किसी को होगा भी, मानो कोई अगर किसी के भी मन की बात जान रहा है, अगल बगल वाले, दूर वाले, कोई घर में है नहीं है, उस व्यक्ति को सामान्य जीवन जीना मुश्किल होता है। इतना अत्यधिक त्रास होता है कि वो बाबा से प्रार्थना करेगा, बाबा ये बंद करो, ये नहीं चाहिए, ऐसे हालत हो जाती है। तो इसलिए ये अनुभव महत्वपूर्ण, स्काईज महत्वपूर्ण नहीं है, उसका ये आध्यात्मिकता से कोई लेना देना नहीं है, परंतु स्टेशन का है, भूमिकाओं का महत्व है, क्योंकि वही है अंतिम गंतव्य स्थान को लेके जाएगी। आगे बाबा कहते हैं, ओनली द स्टेशंस और प्लेन्स हैव दिस लिंक, बट फ्रॉम ईच ऑफ द प्लेन्स देयर आर 2 ऑफ रैम्प्स, 2 ways of proceeding further. One of them, the path of direct plains marg, takes the traveler on to the next station and hence towards to the goal. लेकिन हर भूमिका के रैंप है, इसको मैं थोड़ा बदल देती हूँ यहाँ पर।
हाँ ये देखिए, अब आप स्क्रीन पर देखना सभी लोग। हाँ ये देखो, राइट में देखो पीले गोले हैं, सब लोग को दिखाई दे रहा है स्क्रीन मोटा मोटा जी। तो ये देखो, पहली भूमिका, दूसरी भूमिका, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, है ना। और सातवीं में कोई रैंप नहीं, यहाँ हर भूमिका का रैंप है। देखो इसको, ये एक रेखा है, ये रेखा को रैंप कहा है। ये रेखा जो है, ये लाइन जाती है फिर आसमान की तरफ जाती है। तो एक जो है यहाँ पर आप एरो देख रहे हैं, ये सीधा सीधा जा रहा है, भूमिका से भूमिका, भूमिका से भूमिका। ये इसका अर्थ क्या है, ये दोनों को एक किया है, ये अकेला है, ये तीनों को एक क्यों किया है ये भी बताऊंगी मैं आपको। लेकिन फिलहाल देखो, एक रास्ता यहाँ एरो दिख रहा है आपको, पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, सीधा 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 गया सातवीं भूमिका में, सीधा एक रास्ता गया। और दूसरा कैसा गया, ऐसा गया। और ये बाण देख रहे हैं आप, ये देखो एरो दिख रहा है, यहाँ से आसमान में घूम के फिर यहाँ आएगा वो। ये देखो बाण है, ये आसमान में घूम के फिर यहाँ आएगा। ये देखो आसमान के घूम के यहाँ आएगा। यहाँ पर देखो, ये घूम घूम के आएगा तो उसको टाइम लगेगा, है ना। इसलिए आसमान की तरफ हमको जाना ही नहीं, हमको सीधी यात्रा करनी है। तो यहाँ पर बाबा कहते तो दो रास्ते हैं, एक घुमावदार है, ये रैंप है, इससे घूम के वो आसमान घूम के अगल बगल के शहर देख के फिर जाता है स्टेशन, फिर वहीं से गाड़ी पकड़ता है जहाँ से छोड़ी तीसरी में से। और दूसरा यात्री होशियार है, उसको लेना ना देना शहरों से, बस्ती से, आसमान से, जगमगाहट से, वो सीधा स्टेशन से सीधा नाक की तरफ देख के सीधा चलता है कि नहीं। तो बचपन में माएँ बताती थी हमारे जमाने में, आजकल की मालूम नहीं, कि नाका समोर बघून चाल, नाक के सामने देख के चलना है, इधर उधर देखना नहीं है। तो ऐसा ही आध्यात्म में बहुत महत्वपूर्ण है वो। वन ऑफ देम द पार्ट डायरेक्ट प्लेन्स, ओके हो गया। द नेक्स्ट स्टेशन एंड देयर ऑनवर्ड्स द गोल, द अदर डाइवर्ट्स, दिस इज इम्पोर्टेंट। सी, जो आसमान का रास्ता, इसके बारे में कहते हैं बाबा, ये जो दूसरा रास्ता है, ये डाइवर्ट करता है यात्री को, अपने उद्देश्य से दूर लेके जाता है। द अदर डाइवर्ट्स हिम टू द सिटी, ये बगल, ये भूमिका मतलब स्टेशन, आसमान मतलब शहर। हमको स्टेशन से स्टेशन यात्रा करनी है, बगल का शहर घूमने नहीं जाना है। बगल के शहर में गए तो वहाँ की मोह माया में फंस जा सकते हैं, या तो हमारी वहीं अटक के पड़ सकते हैं, या तो हमारी यात्रा डीले हो जाएगी, हमारी गाड़ी छूट जाएगी। इसलिए ये बगल के आसमान मतलब बगल के शहर में जाना नहीं से। तो one diverts, the other diverts him to the city, from which eventually he needs to circle back. ये देखो, ये शहर, अब देखो तीसरी भूमिका का आसमान देखो। हाँ, यहाँ भूमिका है तीसरी, देखो यहाँ से वो एरो दिखता है आपको, नीचे की लाइन देखो, यहाँ पर मेरा कर्सर है, ये देखो आया, यहाँ पर गया और घूम फिर के फिर ये डाउन एरो, फिर देखो यहाँ का वापस आ गया भूमिका की तरफ। इसमें तो उसके 3 कालचक्र मिट जाएंगे। तो जाना ही क्यों वहां पर, जो हमको हमारे उद्देश्य से दूर ले जाए। सो इवेंचुअली ही नीड्स टू सर्कल बैक, तो ये प्रदक्षिणा करके, ये देखो ये पूरा करके वापस आ जाएगा, पूरा करके वापस। यहाँ पर भी चौथी भूमिका में ये सर्कल हो गया और फिर ये वापस आ जाता है इसकी तरह। सर्कल बैक एंड एडवांस ऑनवर्ड फ्रॉम द प्लेन और स्टेशन। One can always take the exit. In other words, from plane to sky, from station to city. इस स्टेशन से कोई भी आसमान में सहज जा सकता है, लेकिन जाना नहीं। Wise is that traveler who moves on directly from station to station without wasting time in the cities. ये होशियार यात्री वही है जो दूसरे शहर में जाके अपना समय बर्बाद नहीं करेगा, लेकिन सीधा स्टेशन से सीधा दूसरी स्टेशन यात्रा करेगा, शहरों में घूमने, आसमानों में घूमने नहीं जाएगा। बाबा के शब्द बड़े सुहाने होते हैं। बट accomplishing this, holding fast to one's course and avoiding the diversions and side tracks of the cities is by no means easy. लेकिन बाबा कहते ये कहने को आसान है, मैं तो सीधा सीधा जाऊंगा, लेकिन जब ऐसे प्राप्तियां वहां होती है शक्ति की,
तो इन आसमानों को, शहरों के जगमगाहट को, प्रलोभन को टालना बाबा कहते आसान नहीं है. इट इज नॉट इजी. फॉर, अब महत्वपूर्ण बाबा बात कह रहे हैं, फॉर द सिटीज और स्काईज आर विजिबल फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव स्टेशंस एंड दे ग्लो एंड allure and beckon with signs promising wonderful sights and experiences. क्योंकि स्टेशन से वो शहर दिखता है, उसकी जगमगाहट, दुनिया, ये बम्बई जैसी लाइट, चमचमाहट, ये जो है मन लुभावन होती है, वो यात्री को अपनी तरफ खींच लेती है. तो स्टेशन से दुनिया, शहर दिखता है, मतलब उस स्टेशन से, उस स्टेशन का आसमान दिखता है, मतलब उस स्टेशन से जो भी शक्तियां प्राप्त होती है वो उसको मोह में डाल सकती है. अगर एक बार दूसरे के मन की बात जान गए तो आदमी खेल कर सकता है. ट्रेन में बैठे बैठे सबके मन अपने आप जानने का खेल खेल सकता है. तो ये जो उसको शक्तियां प्राप्त होती है, उससे वो वंडरफुल होती है. ये अद्भुत अनुभव, दृश्य और होते हैं, इसके मोह में वो गिर सकता है. If one advancing through the plains margs gets drawn into the city or village, as the case may be, he finds there so much to see and experience and enjoy, eating, drinking, indeed, unimaginable and undescribable wonders and sights and splendors. अगर इस स्टेशन से चलते चलते उसका मन अगर ये आसमान या शहर की तरह लुभावित होता है, जैसे कि लोनावला स्टेशन और शहर में कोई ज़्यादा अंतर नहीं, वहाँ से स्टेशन से शहर दिख सकता है बाबा कहते हैं, तो वहाँ पर इतना आनंद होता है, वो ऐसा आनंद अनुभव करता है, खाना पीना कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है, जिसका ऐसे अद्भुत वर्ण होते हैं चीज़ें कि जिसका वर्णन नहीं कर सकते हैं, ऐसे दृश्य होते हैं, ऐसे स्प्लेंडर होते हैं. The one without the guidance of a guru finds it almost impossible to check the impulse of witnessing and immersing himself in this delightful experience. अगर कोई गुरु की सहायता बिना, मार्गदर्शन बिना यात्रा कर रहा है, तो उसके लिए ऐसे प्रलोभनों को नियंत्रण करना ऑलमोस्ट बाबा कहते हैं मुश्किल होता है, असंभव होता है. And since these wonders and splendid sights only go on increasing tremendously in each of the higher skies, one can imagine how difficult it must be to check oneself from enjoying them. तो परत दर परत, भूमिका दर भूमिका, ये आसमानों की मजा और आसमानों के मोह, इनके अनुभव बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं. ये आसमानों के अनुभव और मजा इतना बढ़ जाता है कि हम उसकी कल्पना कर सकते हैं कि इसको एंजॉय करने से कोई किसी को रोक नहीं सकता है, जो बहुत मुश्किल होता है. इसीलिए बाबा कहते हैं कि मैं आँख पर पट्टी लेके जाऊंगा, जो बाबा का सेंटेंस है, इसका उत्तर यहाँ मिलता है. Engaged in the enjoyment of these higher pleasures, utterly engrossed in the luster and attraction of what he sees, completely forgetting his original aim of advancing to his real and ultimate destination, the pilgrim misses his train and finds himself with no choice but to wait for another to pull into the station and convey him onwards along the path. ये मोह जाल में अगर वह यात्री फंस जाता है तो उसकी ट्रेन छूट जाती है, फिर उसको दूसरी ट्रेन का इंतजार करना पड़ता है. कई बार हफ्ते भर के बाद ट्रेन रहती है. जैसे मेरा अहमदाबाद में पोस्टिंग था, तो नगर से अहमदाबाद जाने के लिए मंगलवार के दिन एक ही ट्रेन, हफ्ते में एक ही ट्रेन होती थी अहमदनगर से अहमदाबाद जाने वाली. अगर वो छूट गई कि चलो मैं अहमदनगर आई तो समाधि जाके आती हूँ, वहाँ रह के आती हूँ, मेराजाद जाती हूँ, तो ट्रेन छूट जाएगी.
फिर अगले मंगलवार तक ट्रेन नहीं, तो उसकी ट्रेन छूट जाएगी। In this way, progress is often impeded when the pilgrim gets diverted from the station to the city. That is, from the plane to the sky. इस प्रकार से अगर भूमिका से आसमान की तरफ यात्री जाता है, मतलब स्टेशन से शहर की तरफ जाता है, तो उसकी प्रगति बाधित होती है। उसकी आध्यात्मिक प्रगति जो है, आध्यात्मिक पथ की, वो बाधित होती है, ये रुक जाती है, उसमें बाधा निर्माण होती है। Indeed, enjoyment of the skies not only retards one's onward advance, but subjects one to the hazard of actually getting dragged backwards. This is important. तो बाबा कहते हैं ये भूमिकाओं के आसमानों का आनंद लुफ्त उठाने से केवल उसकी आध्यात्मिक यात्रा बाधित होती ऐसा नहीं है, परंतु वो उसकी अधोगति भी हो सकती है। मोह माया की दुनिया से उसके संस्कार और अधिक बढ़ सकते हैं। गलत उपयोग अगर उसकी सिद्धियों का उसने किया तो वो और नीचे, लाइक चौथी भूमिका है तो मोस्ट खतरनाक है। वहां अगर उसने अपनी शक्तियों का गलत उपयोग किया किसी भी कारण से, स्वयं के उपयोग के लिए, तो सीधा उसकी सारी शक्तियां खर्च हो जाती। उसकी शक्तियां, सिद्धियां मतलब एक पूंजी है, उसने खर्च कर डाली तो उसके पास इतनी कम बचती है जितनी कम केवल पाषाण योनि में होती है, और इसलिए उसका अधपतन सीधा पाषाण योनि तक होता है। डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, कितना सुंदर तरीके से बाबा बच्चों को बता रहे हैं ना, सी द लैंग्वेज। डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, इसको पढ़ के या बहुत सुंदर है। अरे ये तो जो बाबा का प्रेम बच्चों के लिए, सब कुछ इसमें से हमको फील होता है जब ये पढ़ते हैं, तो बहुत ही मजा आया है इस किताब में। और ये सब डायग्राम है ना, इसको पढ़ के फिर एडिटर ने बनाए हुए, या कुछ कुछ को बाबा ने स्वयं चितारे भी है, तो उसका रफ चित्र जो है उस समय में हमने देखा भी था। तो ये सारे जो है ये बाबा ने वहाँ पर पेट्रोमैक्स की बत्ती जलती थी, और जो स्लेट रहती है ना, पाटी और पेंसिल, उस पे से निकाल करके बाबा ऐसा आकृति दिखाते थे। वो डायरी में चांजी ने नोट की है, फिर उसके ऊपर से एडिटर ने इसको कलरफुल वगैरह बनाया है। आकृतियां भी मोस्ट ऑफ देम आर मेड बाय बाबा। तो आगे, डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, इफ द पिलग्रिम समहाउ मैनेजेस टू बिगिन to forge ahead, then he advances from the first plane to the second, and with great difficulty on through the third. Up through the third stage of the journey, the setbacks of that he suffers do not involve all that much real permanent danger, since whatever he loses, he has still the chance of regaining through great privations and hardships. तो तीसरी भूमिका तक इतना कुछ खोने जैसा उसके पास नहीं होता है। जो कुछ खोया है वो उसको फिर कठिनाई झेल के वापस वो अपना प्राप्त कर सकता है, लेकिन कठिनाई झेलनी पड़ेगी उसके लिए। आगे बाबा आते हैं मुद्दे पर। द फोर्थ प्लेन, however, is another matter. Here one runs up against a great check and is confronted with terrible dangers. For the fourth plane teems with infinite powers, and what is worse, the fourth plane is extremely close to the fourth sky, or in the terms of our analogy, the city is immediately proximate to the station, as we find in the city of Lonavala. कितना सुंदर बाबा कहते हैं, लेकिन चौथी भूमिका का खतरा बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसका आसमान अभी तक नहीं था। देखो यहाँ स्क्रीन पर देखना, पहली से तीसरी तक आसमान देखो कितना दूर है, और तीनों का करीब करीब उतनी डिस्टेंस पर है, लेकिन तीसरी से चौथी में आसमान एकदम पास में आया। चौथी भूमिका से ये चौथी भूमिका का सफेद दिखाई रहा आसमान बिल्कुल ही, इसलिए थ्रेशोल्ड है, ये दहलीज है। तो ये मनोजगत और सूक्ष्म जगत की दहलीज है। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं स्टेशन से ही ये भूमि का मतलब शहर दिखता है,
और ये इतना मन लुभावन होता है, जैसा कि बाबा कहते लोनावला का है, कि उसको टेम्पटेशन अवॉइड करना मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर अगर सिद्धियों का गैर उपयोग होता है तो उसका अधोगति होता है। Tempted by the allure of what he sees in the city, शहर में जो जगमगाहट है उससे अगर मन लुभावन हो जाता है, the traveler exposes himself to the mortal hazard of getting entrapped in the experience of Maya and the many powers he finds there, and if so snared, he can't escape. इस प्रकार से यहाँ इतनी प्रचंड शक्तियां हैं, इसके प्रभाव, प्रलोभन के प्रभाव में यदि वो आता है एंट्रैप्ड, तो उसके छूटने का कोई चांस नहीं होता है, बाबा कहते हैं। इसका दूसरा उदाहरण बताऊं, आजकल के जमाने का। आप लोग मॉल तो जाते होंगे, है ना, इक्के दुक्के 4 चीज लेने के लिए गए होंगे। साबुन सस्ता मिलता है, फ्लोर क्लीनर है, तेल लेना है ना। आप जाते हैं, यही 4 चीजें छोड़ के दुनिया भर का कचरा उठा के इतना सारा बिल दे के इतनी सारी लॉरी भर के सामान लेके आते हैं। क्यों? प्रलोभित हो जाते हैं। वो जो माल है उसकी चकाचौंध है, लाइट है, सुंदर सुंदर, उससे प्रलोभित हो जाते हैं। कि कितने लोग हैं मॉल में जाके भी यहाँ वहाँ नहीं देखते, सीधा जहाँ जाना है वहाँ जाते हैं, चीज उठाई, खरीद के वापस आए। यदि ये आप कर पाए तो ये आसमान की तरफ आप नहीं जा सकते हैं। आप अपना प्रलोभन उसमें कंट्रोल कर सकते हैं। आगे बाबा कहते हैं, टेक द एनालॉजी, मस्त मोहम्मद वाज ट्रैप्ड ऑन दिस पैथ, या मेनी, क्योंकि वहां आनंद आता है ना, उनको आनंद आता है। अब बाबा स्वयं एनालॉजी उदाहरण दे रहे हैं, 3-4 उदाहरण बाबा ने दिए, वो पढ़ेंगे। टेक द एनालॉजी ऑफ ए पेनीलेस मैन, अ बेगर who has 45 children dying of hunger. Wandering में word to word नहीं भी किया ट्रांसलेशन तो चलेगा, मोटा मोटा सारांश में बताऊं तो चलेगा हिंदी में, या बाकी सबको बोलने दो एक बार, हमारे नॉर्थ भाई बहनों को बोलने दो इस बारे में। थैंक यू। मेहर और संतोषी जी, रेखा जी, तो वो तो प्रॉब्लम है नहीं, वो तो स्वयं एक लेखिका है जी। टेक द एनालॉजी ऑफ पेनीलेस मैन, अ बेगर हु, थैंक यू, हु हैज 45 चिल्ड्रन डाइंग ऑफ हंगर। बाबा कहते हैं, उदाहरण लेते हैं, एकदम एक भिखारी, उसके पास दमड़ी भी नहीं और उसके 45 बच्चे भूख से मर रहे हैं। वॉन्डरिंग अबाउट विथ his young retinue, the beggar keeps ardently wishing that if somehow he could come up with just 10 rupees, he could then manage the food, the boarding of all his children at least for one day. Now suppose that suddenly he happens upon an immense heap of wealth and treasure, a huge pyramid of rupees and other precious coins. Tell me, will he stop on his way, divert from his previous course, and dip into the pile? Would it be possible for him to check himself from what good fortune seems to have placed at his fingertips? Of course not, and the result would be most unfortunate, most deplorable. तो बाबा ऐसा उदाहरण देते हैं कि मानो एक भिखारी है जिसके पास दमड़ी नहीं, 45 बच्चे भूख से मर रहे हैं, उसको लगता है 10 रुपए भी कोई दे दे तो मैं बच्चों को कुछ खिलाऊंगा पिलाऊंगा, एक दिन के लिए कहीं रुक जाऊंगा, और अचानक उसको एकदम पैसे का और ज्वेलरी का खजाना ऐसा रास मिल जाती है। तो बाबा कहते हैं, क्या वो आदमी अपने आप को रोक पाएगा वहां अटकाने से? नहीं, बाबा कहते हैं। In the same way, आगे बाबा कहते, समझ गए, it is next to impossible for the unguided traveler to refrain from the temptations of the fourth brain, for the powers he finds there are such as to enable him to do whatever he wants by way of miracles. तो इसी प्रकार बाबा कहते, जैसा वो भिखारी अपने आप को रोक नहीं पाएगा
जिसके बच्चे भूख से मर रहे हैं, उसके सामने संपत्ति का अगर रास आ गई तो उसमें वो उसको हासिल करने से, उसको उपभोग करने से वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा। उसी प्रकार बाबा कहते हैं अगर चौथी भूमिका में इतना खजाना है शक्तियों का कि वहां पर जो चमत्कार घटित होते हैं और आप कर सकते हैं, इससे आप अपने आप को रोक नहीं सकते हैं। By the mere wish of it he can produce unimaginable supernatural phenomena. At the moment he avails himself of these almighty powers, he gets hurled on the way back to the stone forms. इतना शक्तियों का खजाना होता है कि वो अगर गुरु की मार्गदर्शन बिना जा रहा है तो इसको इन शक्तियों का उपयोग किए बिना वो अपने आप को रोक नहीं सकता है। और यदि वैसा उसने अपने स्वयं के उपभोग के लिए चमत्कार किए, इन शक्तियों का उपयोग किया, तो वो पाषाण तक गिर सकता है। दिस इज वाई द फोर्थ प्लेन स्टैंड्स एट द जंक्चर ऑफ सुप्रीम जियोपार्डी ऑफ द स्पिरिचुअल पाथ। ये जंक्शन है। लेकिन एक बार वो पांचवी भूमिका में गया तो आध्यात्मिक दृष्टया अब इसका प्रवास सेफ हो गया, महफूज हो गया। एक बार चौथी भूमिका पार किया तो उसका प्रवास महफूज हो गया। आध्यात्मिक दृष्टया अब किसी भी हालत में, किसी भी कीमत में पांचवी भूमिका से वो नीचे नहीं आ सकता है। चाहे वो पांचवी भूमिका में कई बरस ले, कई जन्म ले छठवीं में, लेकिन वहां से वो नीचे नहीं आएगा। अब दूसरा उदाहरण बाबा देते हैं। थिंक ऑफ अ मोटर कार ड्रिवन एट अ हाई स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट रोड दैट अनएक्सपेक्टेडली कम्स अपॉन अ सडन शार्प कर्व. What will happen? Naturally, the car will hurl off the road, tumbling and flipping upside down and topsy-turvy. As we have seen, and as figure 35 shows, one meets just such a curve at the fourth plane. ये देखो, अब आप स्क्रीन पर देखना, इसलिए मैं ये पढ़ रही हूँ। बाबा कहते एकदम हाई स्पीड में आप गाड़ी चला रहे, एकदम स्पीड ब्रेकर आ जाता है, आप ब्रेक नहीं मारेंगे तो क्या, वो गाड़ी सीधा मेरे जैसे बूढ़ी के पैर पर आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? है, कल ही हुआ, परसों। ये देखो, ये है, ये बॉम्ब देखो, ये देखो स्क्रीन पर देखो, चौथी भूमिका, एक नीचे से चौथा गोला है ये लो, और यहाँ पर लेफ्ट में देखो ये आरो ऐसा दिखाया है, ये स्पीड ब्रेकर है, ये जंप है, कर्व दिया है, कर्वी। तो इस प्रकार से बाबा कहते हैं, नाउ if one were to fall from the third plane, one should always make one's way back again to the third or second, and likewise or for other lower stations on the path. बाबा कहते हैं यहाँ तक पहली, दूसरी, तीसरी में अगर आप गिर भी जाते तो पहली भूमिका में, तीसरी में, दूसरी में जाएंगे, दूसरी से पहले में जाएंगे, एक भूमिका आप पीछे जा सकते, ज़्यादा आपका नुकसान नहीं होता है। लेकिन वैसा चौथी का नहीं है। मतलब तीसरी, दूसरी, पहली में अगर आप कुछ कर भी देते हैं तो भी आप पाषाण नहीं बन जाते। आपने युगों के, काल चक्रों के जो आपका प्रवास है, आप जब कहीं वायु थे, फिर पानी बने, फिर पाषाण बने, वो सब कितने युग गए हैं, बड़ी दूरी से हम लोग आए हैं, इसको व्यर्थ नहीं होने देना है ना। आप हम सब लोग जस्ट कल्पना करो, और अब हम बाबा की पनाह में है, मतलब हम कितने युगों से प्रवास करते आए हैं, इसका हम खुद को गिनती नहीं है। और कौन से प्रकार के पाषाण थे, कौन से प्रकार के हम पेड़ थे, धातु थे। एक धातु को नष्ट होने में कितने साल, कितने युग लगते हैं, तो कितने कितने काल चक्रों से हम इतने दूरी पर आए। वो ऐसा ही जन्म क्या, इसलिए है ना, मधुसूदन कहते कोटि जन्मात एक लावा डावावर, इतने जन्म बिताए हैं, ये जन्म तो अब पता चला तो व्यर्थ मत गवाओ। जिस उद्देश्य के लिए ये साधन दिया है इस देह का, उस उद्देश्य के लिए उसको उपयोग करना है, इसके व्यर्थ नहीं गवाना। हमेशा ध्यान रखना, ये क्या, हैव आई कम फॉर दिस, ऑल दिस एलिमेंट्स एंड प्लेजर्स एंड ऑल दैट? नो, व्हाट इज माय एम, व्हाट कैन आई डू टू अचीव दैट एम? क्या उद्देश्य है मेरा? उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इस जन्म के जितने भी मेरे साल बचे हैं, दिन बचे, मैं कैसे काम लाऊं, इसका सोच होना चाहिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं
नॉट सो इन द केस ऑफ द फोर्थ प्लेन, चौथी भूमिका में नहीं। अगर वहां गलती हो जाती है तो सीधा पाषाण तक जाता है, लेकिन पहली दूसरी तीसरी में सीधा पाषाण तक नहीं जाता है। वहां पर भी खतरा है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पहली भूमिका में जाएगा, आध्यात्मिक पथ की एंट्रेंस पे जाएगा, ऐसा होता है। वो सारे उसको फिर से पुनर्ज की जितनी रूपों का प्रवास है उत्क्रांति का, वो पूरा उसको करना नहीं पड़ता है वहां से। यहाँ उसका प्रवास, एक मजे की बात देखो, वायु पानी से नहीं होता है, पाषाण से होगा। क्योंकि पाषाण में थोड़ी शक्तियां होती है, थोड़ी सी चेतना होती है, उतनी चेतना उसकी भर रहती है, बाकी सारी हवा हो जाती है उसके दुरुपयोग से ही। लेकिन पहली दूसरी तीसरी भूमिका में यह खतरा नहीं है। एंड व्हाई? बिकॉज ऑफ द ट्रेमेंडस फोर्सेस इन्वॉल्व्ड। जितनी ताकत ज्यादा, उतना जितना तेज से आप गेंद फेंकोगे दीवार पर, उतनी तेज से वो पिच आएगा ना, उस प्रकार से है ये। The gigantic setback is proportionate to the immensity of the powers of the Shaktis, which, when turned back upon themselves, hurl on back down to the most rudimentary stages of the journey. जितनी प्रचंड ताकत उसमें है, आप उपयोग करोगे तो उतनी गति से वो पीछे जाती है और एकदम मूल भूमिका में चली जाती है। The more you draw the string of a bow, बाबा उदाहरण स्वयं दे रहे हैं, धनुष्य की डोरी जो है ना, धनुष्य की धागा या डोरी जो है, स्ट्रिंग आप जितनी खींचोगे बाण उतना आगे चला जाएगा। तो इसी प्रकार से जो वेलोसिटी, लॉ ऑफ वेलोसिटी के कायदे, वो भी बाबा बता रहे हैं। ग्रेटर फोर्स एंड वेलोसिटी विथ विच द arrow shoots out and flies through the air, and the further it will go, उसी प्रकार से है। In this way, the counteraction of the four plane powers throws one all the way back to the stone form beginnings. चौथी भूमिका का such are the perils faced by those who venture the spiritual path on their own. आध्यात्मिक पथ पर स्वयं किसी गुरु के मार्गदर्शन बिना जाने वाले का ये हर्ष होता है। लेकिन गुरु की सहायता से जाओगे तो गुरु आपको सीधा आसमान की तरफ भटकने ही नहीं देता है, और सीधा वो स्टेशन से स्टेशन, स्टेशन से स्टेशन आपकी यात्रा कराता है। सो नाउ टाइम इज अप फॉर टुडे। बाबा कहते हैं हमारा भी टाइम इज अप। टुमारो वी विल ट्राई टू गान सम आइडिया ऑफ व्हाट ईच ऑफ दिस स्काईज और आसमान कंटेन्स। ये हर एक आसमान क्या है उसमें, ये हम देखेंगे, ऐसा बाबा कह रहे हैं। तो आप चाहते हैं तो आगे का हिस्सा भी हम ले सकते हैं, लेकिन इसका लास्ट प्यारा मैं जरूर पढ़ना चाहूंगी, क्योंकि हर इसमें बाबा ने वो दिया है विच इज वेरी वेरी पावरफुल इन माय ओपिनियन। तो इसको मैं पढ़ूंगी। बट बाबा कहते हैं इस लेक्चर के अंत में, अनलेस वन गेट्स ए टर्न इट इज इम्पॉसिबल टू प्रोसीड इवन बाय द स्काई मार्ग, लेट असाइड द प्लेन्स मार्ग, विदाउट टर्निंग वन कैन नॉट गेन एक्सेस टू द स्टेशन। आप घर से निकलोगे नहीं तो स्टेशन कैसे जाओ? तो इस दुनिया के मोहजाल से ही निकलोगे नहीं तो आध्यात्मिक पथ या भूमिकाओं पर कैसे जाओगे? बाबा कहते इसलिए, एंड विदाउट द हेल्प ऑफ द सदगुरु दैट टर्न कैन नॉट बी मेड। सदगुरु की मदद बिना ये टर्न नहीं आता। तो हमारा सदगुरु मेहर बाबा है, हमें उन्होंने अपने पास बुलाया है, इसीलिए बुलाया है, उसका फायदा हमको उठाना है। And the Sadguru does not give this turn unless a heavy price is paid. सदगुरु मुफ्त में आपको ऐसा घुमाएगा नहीं, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और क्या कीमत है सदगुरु की? कहिए, क्या कीमत है सदगुरु की? दिस एंड ओनली दिस, है ना? क्या सदगुरु की कीमत है? लव, LOV। तो बाबा स्वयं कहते, a heavy price is paid, the price of a deep devotion, right, and a profound love, LOV। खूब सारा प्रेम सदगुरु को दे दो, तब वो आपको इस प्रकार से स्टेशन लेके जाएगा।
अच्छा, मैं देखती हूँ और आपको इसमें से क्या बताना है। ओके, हाँ, एक महत्वपूर्ण भाग इसमें है, उसको पढ़ती हूँ। अब सीधा पेज नंबर 255 पर जाती हूँ। हमारे पास अभी भी थोड़ा समय है। तो एक्चुअली तो इसको भी मोह कहते हैं। मुझे 5वां टॉपिक का मोह था आज, पर कोई बात नहीं है, वो भी एक मेहर बाबा। तो इसी को हम आज और देख के पूरा करेंगे, ताकि अगले गुरुवार को हम सीधा सीरीज 5 डार्कनेस एंड लाइट शुरू करते हैं। और अभी भी आपके कोई मित्र या कोई छोड़ के गए या कोई जुड़े नहीं तो उनको बुला लेगा, ताकि अरे कहाँ गया वो पन्ना। हाँ, यस, इसको मैं पढ़ती हूँ 2 मिनट। हाँ क्योंकि आज गामड़े सर की मदद नहीं हो सकती थी। मेहराबाद में है सर और किताब नहीं है उनके पास ये। तो इसके बारे में, ये जो आकृति आप देख रहे हैं, इसके बारे में बाबा द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण हम पढ़ते हैं। शायद ये रिपीटेशन हो सकता है, कुछ कुछ नए मुद्दे आपको पता चल जाएंगे। करीब करीब मोटा मैंने काफ़ी सारा कवर किया है। इसके तो 6-7 चैप्टर है, तो इसमें तो हमको 1 आध महीना लगेगा पूरा कवर करने में। पर मुद्दा जो था स्काईज, व्हाट इज स्काईज, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। अब इसमें द फर्स्ट पार्ट ऑफ द, यहाँ पर है अभी पहला भूमिका का, पहला आसमान का। यहाँ देखो नीला दिख रहा है आपको, नीला स्क्रीन पर देखिए डाउन में। तो नीला में 3 पार्ट है, उसमें दिया है, देखो थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा। हाँ, तो ये देखिए पहले, अब स्क्रीन पर आपको और ठीक दिखाई देगा। पहली भूमिका रीडिंग द माइंड्स ऑफ दोस नियर बाय, ये हमने देखा। और इसके ये आसमान नीला है, ये आसमान के 1, 2, 3 जो डिवीजन है, इसके बारे में यहाँ लिखा भी है कि पहली डिवीजन है सीइंग ड्रीम्स इन द अवेक स्टेट। दूसरी है मतलब जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था जैसी अनुभूति होती है। यस सर, थैंक यू सर, यस। और दूसरी जो स्थिति है, दूसरी डिवीजन जो है आसमान की, मतलब योगी की अवस्था, जैसे सामान्य मनुष्य स्वप्न अवस्था में उसको रहता है, वैसे योगी की इस जागृत अवस्था में अवस्था होती है। और दूसरी अवस्था है सीइंग लाइट ऑफ द लाइट ग्लो एंड हियरिंग द अनहद नाद ब्लिसफुल आनंद। तो पहली भूमिका के पहले आसमान में दूसरा जो हिस्सा है, उसको अनहद नाद वहाँ पर सुनाई देता है, सुंदर संगीत उसके कानों में बजता रहता है। और तीसरा डिवीजन है इसी स्काई का, इसी आसमान का। इस आसमान का नाम है आलम ये वाकिया, मोमेंट्स का, क्योंकि ये सारे अनुभव मोमेंट्री होते हैं, पल भर के लिए होते हैं, पल भर के में खत्म होते हैं। तो तीसरी डिवीजन है सीइंग थिंग्स अपार्ट, जहाँ पर मैं नहीं हूँ, मानो मैं अहमदाबाद में हूँ और मुझे बम्बई की बातें दिखाई दे रही है, तो ये हो सकता है। तो ये बी और सी, इसके बारे में बाबा का शब्दों में पढ़ेंगे, ठीक है ना। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट स्काई रिटेन्स इट्स कनेक्शन विद आउटर वर्ल्ड। तो पहले आसमान, भूमिका के पहले आसमान का पहला जो विभाग है, ये बाह्य जगत से संपर्क मतलब कनेक्शन रखता है। That is, when one who lives in that world gets turned, he sees the first part of the sky. जब कोई आध्यात्मिक पथ पर जाके पहली भूमिका में जाता है, तो इस प्रकार से उसको अनुभव आते हैं। This same sky is what you see in your dreams. यही आसमान को हम हमारी स्वप्न अवस्था में देखते हैं, जो योगी जागृत अवस्था में देखते हैं। That which you see in your dreams, the man who has been turned means जो अभी आध्यात्मिक पथ पर आया है। टर्न मतलब जिसने दुनियादारी, दुनिया, ये मोह माया भौतिक जगत की तरफ पीठ करके ईश्वर को सम्मुख हुआ है,
है ना, ये लेक्चर हमने देखा था इसमें पहले, इसलिए बाबा ने टर्न शब्द किया तो बच्चों को पता चलता है। Sees in the awake state, in short, as against the ordinary dream state of the ordinary person, the man in the first part of the first sky sees dreams in the awake state. Okay, जागृत हालत में स्वप्न। अब ये से पहले भूमिका के आसमान की दूसरा भाग बी, इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट स्काई, बाबा पूरा हर एक स्काई का इन डिटेल वर्णन बाबा ने यहाँ किया है। अब पहले आसमान के दूसरे भाग के लिए बाबा कह रहे हैं, वन सीज लाइट ग्लोब्स, प्रकाश गोल दिखते हैं उसको, प्रकाश ऐसे ऐसे कहीं कहीं दिखते हैं। इफ द स्पिरिचुअल पिलग्रिम has been turned by his guru, in that light globe he sees the real form of the guru swarup, but those who have turned without the guru's help see the light globe only. अब यहाँ फर्क है, जो गुरु के मार्गदर्शन द्वारा या गुरु द्वारा जिसे आध्यात्मिक पथ पर लाया है, उसको क्या होता है, ये जो प्रकाश गोल होते हैं, कभी केवल नीला नीला ऐसा दिखाई देगा, कभी केवल लाइट लाइट दिखाई देगा, ऐसे प्रकाश के गोल दिखाई देते, उसमें उसको अपने गुरु का चेहरा दिखता है, या ऐसे ही गुरु का चेहरा अचानक दिखाई देगा। लेकिन जो गुरु की सहायता बिना है, उसको केवल प्रकाश गोल दिखते हैं। ये फर्क है यहाँ पर, गुरु की सहायता से जो आध्यात्मिक पथ पर आया और गुरु की सहायता के बिना आया, ये बाबा ने पूरा स्पष्टीकरण दिया है इन डिटेल। बट व्हाट काइंड ऑफ लाइट अपीयर्स टू देम, प्रश्न पड़ता है किस प्रकार का प्रकाश दिखता है। द लाइट ऑफ द लाइट ग्लोब इज कलरलेस एंड dazzling, एकदम चकाचौंध होता है, उसका कोई रंग नहीं होता है, और चकाचौंध होने के बावजूद वो आंखों में चुभता नहीं, सूदिंग होता है। दैट इज वाई those traveling without a guru stop here. इसलिए ये ऐसा मन लुभावन होने के कारण गुरु के मार्गदर्शन में नहीं जा रहे, वो यहाँ रुक सकते हैं। Also the spiritual pilgrim hears the unheard naad, an unimaginably wonderful naad or sound such as we could have no idea of. तो यहाँ बाबा कहते हैं उसे अनहद नाद भी सुनाई देता है, इतना मधुर संगीत होता है कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। इस विश्व का ऐसा कोई वाद्य नहीं है, ऐसा कोई ताल नहीं, ऐसा कोई संगीत नहीं कि हम उदाहरण दे सके कि ऐसा वो नाद होता है, एक सुखद नाद होता है। अब पहली भूमिका के पहले आसमान का तीसरा हिस्सा, थर्ड डिवीजन, इसको क्या बाबा इसके बारे में कह रहे हैं। The third division of the first sky, for all practical purposes, can be thought of as the first sky proper. इसे पहली भूमिका का सही आसमान कहा जा सकता है, of which divisions A and B are as it were the outskirts. तो ये सही मायने में पहली भूमिका का ये आसमान है, तीसरा जो हिस्सा ये सही आसमान है, और एक और दो जो है इसके हिस्से हैं। अब सही आसमान क्या है वो देखते हैं। Here the spiritual traveler acquires the power of reading the minds of others. Also he can see things far off. जो उसके नजर के सामने नहीं, वो भी उसको दिखता है। दूसरे के मन वो पढ़ सकता है, जान सकता है। ये मुख्य भाग है इस भूमिका का, और ये एक और दो इसके उपविभाग है। बट रिमेम्बर दिस, हुज माइंड्स कैन ही रीड। अब ये यहाँ पते की बात है, यहाँ आकर वो किसके मन पढ़ सकता है, केवल उन्हीं लोगों के जो भौतिक दुनिया में है उनके पढ़ सकता है, या केवल जो पहली भूमिका तक है आध्यात्मिक, इनके इसके ऊपर की भूमिका कोई दूसरी चौथी इनके मन वो पढ़ नहीं सकता है, सदगुरु का मन वो पढ़ नहीं सकता है। नो, और है इसमें ओनली ऑफ दोज हु आर इन द वर्ड एंड अमंग दीज हुज आर फिजिकली नियर टू हिम। इसके अगल बगल के लोगों के केवल आप उसके सामने जो है अगल बगल में उनके पढ़ सकता है,
उससे दूर दूसरे देश में है उसका मन नहीं वो पढ़ सकता है। दिस एडवांस, या जिससे उसका संबंध नहीं, उनके मन नहीं वो पढ़ सकता है। This advancing soul in the third division of the first sky cannot even read the mind of a man in the first or second part of the same sky. इसी जगत के, इसी आसमान के पहले और दूसरे हिस्से के लोगों के भी मन वो नहीं, अगर कोई पहली भूमिका में से आसमान में सैर करने पहले दूसरे जगत में गया, उनके मन भी वो नहीं पढ़ सकता है, केवल उसके पास में करीब जो है उनके पढ़ सकता है। एंड दो ही कैन सी लॉन्ग डिस्टेंसेस, दिस साइट्स एक्सटेंड्स टू द ग्रॉस वर्ल्ड ओनली। दूर के दृश्य देखता है लेकिन वो केवल स्थूल जगत के दिखता है, ये सूक्ष्म जगत के दृश्य उसे दिखाई नहीं देते हैं। तो स्वर्ग नरक का हमने देखा है। The one who descends from heaven wins a good birth, while bad rebirth becomes a lot of, तो गुड एंड बैड स्वर्ग और नरक के बारे में दिया है। कोशिश करते इसको खत्म करने की। द स्काई एसोसिएटेड विद द सेकेंड प्लेन एज वी से हैज टू पार्ट्स नोन एज हेवन एंड हेल, स्वर्ग और नरक। दूसरी भूमिका के आसमान के दो हिस्से स्वर्ग और नरक है। तो जिसने अच्छे कर्म किए वो स्वर्ग में जाता है, जिसने बुरे कर्म किए मृत्यु के पास नरक में जाता है। लेकिन जो आध्यात्मिक भूमिका में है वो जीते जाते स्वर्ग और नरक का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पर जितने इम्पोर्टेंट है वो बातें पढ़ती हूँ। Wrapping off the heaven and hell experience and returning to the world again, a certain relative proportion of good and bad sanskars has been fixed. बाबा कहते हैं पुनर्जन्म कब होता है? जब इसका एक निश्चित अनुपात होता है, प्रपोर्शन होता है अच्छे बुरे का, तब उस आत्मा को जन्म पूर्व दिया जाता है। If at death the good and bad are equal each other, one has to, and this never happens, बाबा कहते हैं, one has to take birth again at once. मृत्यु के समय अगर किसी के अच्छे बुरे दोनों संस्कार एक समान है तो तुरंत उसको जन्म लेना पड़ता है, लेकिन ये कभी होता नहीं, बाबा कहते हैं। लेकिन उसके अच्छे संस्कार अधिक है तो वो स्वर्ग में जाता है। और आफ्टर एक्सपीरियंस एंड एंजॉइंग द एडिशनल एक्सेस गुड संस्कारास ही टेक्स रीबर्थ। जो एक्सेस है उसके पास अच्छे संस्कार, उसके द्वारा स्वर्ग अनुभव करने के पश्चात जब अच्छे बुरे का एक निश्चित प्रपोर्शन अनुपात प्राप्त किया जाता है संस्कारों का, तब उसका पुनर्जन्म होता है। इसी प्रकार से बुरे संस्कार है तो वो नरक में जाता है, जो एक्सेस उसके बुरे संस्कार खत्म कर देता है और उसका एक अनुपात प्राप्त करने के पश्चात ये रीबर्थ होता है। अब यहाँ इसके आगे कई सारे डिवीजन है। बुरे संस्कार अधिक खत्म हो गए और अच्छे ज्यादा बच गए तो उसका अगला जन्म अच्छा होता है। अच्छे संस्कार खत्म हो गए, बहुत सारे खर्च किए और बुरे बच गए तो उसका अगला जन्म कष्टदायी हो सकता है। आपको बात समझ में आ गई है? दिस इज इम्पोर्टेंट। यस, द वन हु डिसेंड्स फ्रॉम हेवन विन्स ए गुड बर्थ, while bad rebirth becomes the lot of a returning from hell. नरक से आने वाले का जन्म like hell होता है, स्वर्ग से आने वाले का जन्म अच्छा होता है। As we say, a certain proportion of good and bad sanskaras has been determined for taking birth again, but there is always an imbalance of good and bad sanskaras, one way or the other. या वो उस प्रकार से imbalance रहता है। The superfluid has to be experienced and burned off before one arrives at the fixed proportion requisite for taking rebirth. पुनर्जन्म के लिए एक निश्चित अनुपात आवश्यक होता है, उतना तक उसको संस्कार खत्म करना पड़ता है स्वर्ग या नरक अवस्था में। While in heaven one only enjoys bliss but cannot see God. This is very important. अगर कोई स्वर्ग में आनंद की अनुभूति, ये सेकेंड प्लेन के इसके बारे में चल रहा है, ये मृत्यु के पश्चात का वर्णन बाबा ने किया है, लेकिन इन अवस्थाओं का अनुभव योगी जीते जागते करता है व्हाइल इन लाइफ। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं कि स्वर्ग अवस्था में वो बहुत आनंद अनुभूति करता है परंतु ईश्वर को नहीं देख सकता है।
लेकिन बाबा कहते हैं बट व्हाट एन एंजॉयमेंट, इट beggars description. On why the same token, the suffering one undergoes in hell cannot be told in words. नरक यातना इसीलिए कहते हैं, जो नरक यातना है इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। इसी चैप्टर में एक महत्वपूर्ण बात बाबा ने कही थी, वो ये है कि यहाँ अगर एक चीज से हमें कोई आनंद की अनुभूति होती है तो स्वर्ग में उसी चीज से 7 गुना 10 गुना अनुभूति होती है। मानो एक इफ आई टेक ए सिप ऑफ वाटर, मुझे जितनी तृष्णा शांत होगी, जितना आनंद समाधान मिलेगा, स्वर्ग में यही सिप ऑफ वाटर, वो तो ख्याली पुलाव होता है, लेकिन सूक्ष्म रहता। किसी को संगीत सुनना है, अगर वो स्वर्ग में सुनता है तो यहाँ वो जो संगीत का आनंद वो लेगा उसके 10 गुना वहाँ होता है। उसी प्रकार से यहाँ अगर कोई पीड़ादायक कष्टदायक चीज होती है, उसी चीज को जब वो वापस पिक्चर जैसा सब देखता है वहाँ पर, तब उसको पुनः अनुभव करता है तो उसी चीज के यातना पीड़ा ये 100 गुना होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि सुख या दुख भोगने के लिए मर्यादा शरीर की है ना, शरीर की मर्यादा है। लेकिन स्वर्ग और नरक को हम कब अनुभव करते हैं? शरीर छोड़ने के पश्चात। मतलब स्वर्ग या नरक में हमको जब अनुभूति करनी है तो वहाँ पर भौतिक शरीर की मर्यादा नहीं है, और इसीलिए सुख और दुख अधिक, कई गुना अधिक वहाँ पर अनुभव करने को मिलते हैं। That is the point here, important point from this. Okay, तो समय हो रहा है। This chart is very good and explanation too in this book. Yes, but remember too that is non-sleeping dream. तो स्वप्न में भी संस्कार खत्म होते हैं लेकिन पुनर्निर्माण होता नहीं है, और स्वप्न में संस्कार खत्म होते हैं इसलिए सोते रहना अच्छा नहीं, बाबा कहते हैं। तो यहाँ हम रुक जाएंगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। इट्स टाइम फॉर प्रेयर, तो मैं माइक खोल देती हूँ। ये भी जिम्मेदारी कोई लेगा ना तो बहुत अच्छा होगा कि ये कौन प्रेयर करेगा, क्या करेगा, थोड़ा सा अगर कोई करता है। मेहरदीप चौधरी जी, आप प्रेयर करना चाहेंगे? यस यस करेंगे। करिए। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। बाबा की जय।